ईश्वर को धन्यवाद के लिए खुदा ने आज संध्या समय में हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा ने को धन्यवाद देते हैं। खुदा ने इतना अति उत्तम समय हम लोगों को दिया कि ये हम लोगों को यहाँ हम लोग एकत्रित हो सके। खुदा को धन्यवाद के लिए हम लोग उसको धन्यवाद देने के लिए खुदा और हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम लोग इस महासभा में पहले तो हम लोग प्रार्थना में चले और उसके बाद गीतों में और उसके बाद गवाहियों में और उसके बाद वचन में चलते हैं। खुदावन को धन्यवाद के लिए उसको अनुसार खुदा हमारे इस घराने में उसकी इच्छा के अनुसार यहाँ नियुक्त किया है। इसलिए हम लोग उसको खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा इस महासभा को खुदा आप इस महासभा का चार्ज लीजिए ताकि हम लोग उसका वचन आपका वचन को सुन सके। इससे पहले हम घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो घर आपने में फिर दिया। धन्यवाद खुदावन आपका कि आपने सुंदर शाम दी मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जाने अनजाने में हमसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए। हमारे मुंह से कोई अपशब्द निकला हो या किसी के विषय में कोई बुरी बात सोची हो मेरे खुदा या बोला हो खुदावन हमारे गुनाहों को माफ करिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन के जितने लोग इस घर में रहते हैं आपका वचन समझ नहीं पाए मेरे खुदावन और आपकी आराधना स्तुति में आपके वचन में बैठने वाले हो सके मेरे खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जब खुदावन सृष्टियाँ बजाए गाए खुदावन हम लोग तो आपके नाम में होंगे खुदावन हम स्तुति आराधना करने वाले बन सके। जब आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन आप हमें होके बोलिए और हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। खुदावन डैनियल अंकल के संग रहिए इनके परिवार वालों के संग रहिए खुदावन सबको अपने समझ दीजिए मेरे खुदावन अपने वचन को मेरे खुदावन हम सबको अपने हाथों में दीजिए। आपके मीठे नाम बोल के मांगते हैं Praise the Lord. Praise the Lord. अभी हम लोग गीतों की ओर चले। सभी को प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि खुदावन का वचन हम सबको बताता है मैं तुझे ऐसे जल पिलाऊंगा कि फिर तुझे कभी प्यास न लगेगी। तो आइए हम खुदावन के करते हैं।
और एक गीत गाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड सबको। Praise the Lord. हम सब एक और गीत में सुनते हैं गीत। सेनाओं का यहोवा हमारे संग चले।
समय है गवाही का। जो किसी को अपनी लाइफ में जो भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। आइए हम लोग वचन की तरफ चले हैं। आप भाई से अनुरोध कर देंगे वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम कुछ बातों को जानना चाहेंगे और बताना चाहेंगे। आप सब बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, जब आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है तो यह अवश्य है कि आप उस कार्य का बखान अपने जीवन से करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि जब पेड़ में अच्छा परिश्रम होता है, एक बीज बोया जाता है भूमि के अंदर, और उस भूमि पर जब उस बीज पर जब किसान परिश्रम करता है तो पेड़ जो है कुछ समय के बाद वो बीज पौधा बनता है, और पौधा बनने के बाद वो पेड़ बनता है, और फिर पेड़ बनने के बाद देखिए उस पेड़ में से उसका जो फल होता है वो उस बात की गवाही देता है कि मुझ में बहुत ही कठिन परिश्रम किया गया है, इसलिए मैं फलवंत हूँ। और जब पेड़ को देखकर लोग फल को देखते हैं तो कहते हैं भैया इस पेड़ की बहुत जरूर से जरूर बहुत देख रेख करी है। आमीन। आमीन। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी हम पेड़ हैं, और जो कार्य हमारे जीवन में प्रतिक्षण होते रहते हैं तो वो फल होते हैं जो हमें अपने जबान से बोलकर बताना चाहिए। क्योंकि पेड़ बोल नहीं सकता, इसलिए पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। लेकिन मनुष्य, तुम्हें मैंने बोलने की सामर्थ्य दी है। खुदा कहता अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। गवाही बहुत सी हैं। पहली गवाही तो यही है कि हमारे पिता की डायबिटीज 370 थी और अब इस समय 150 है। खुदा ने हमारे पिता को सामर्थ्य दी, और ये बात हमारे पिता को बोलना बहुत जरूरी चाहिए था। अब वो अभी इस समय पता नहीं सुन पा रहे हैं। सुन रहे हैं ना पापा? सुन रहे हैं ना आप? क्या सुन रहे हैं? अभी क्या बोला हमने? हाँ, कम हो गई, इसकी गवाही इनको देनी थी, लेकिन ये बैठे हैं। प्रभु इन्हें समझ बुद्धि दे। और फिर एक गवाही ये कि आज और कल मेरे पास भवन के कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहे हैं अजय भाई, उनका फोन आया था और मैं उनका नंबर सेव नहीं करा था, मैंने काट दिया था। और फिर आज भी फोन आया तो मैंने काट दिया। तो आज दूसरे जने ने फोन करके मुझे बताया। मैंने कहा उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं है। मैं चर्च में था, मैंने नंबर फोन आया था, मैंने काट दिया था। फिर मैंने उनको फोन करा तो उन्होंने पूछा कि भाई आप भवन जाके देख लीजिए, टाइल्स लग रहे हैं और उस आते हैं, कोई कमी अमी लगे तो हमें बता दीजिए। तो हम लोग गए, जाके देखा तो खुदा की दया से आप सबको बहुत मुबारक हो। खुदा को धन्यवाद कि भवन में टाइल्स लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत लास्ट काम चल रहा है भवन का, टाइल्स का, और फिर कल परसों से वो और अपना कोई काम शुरू करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भवन के वॉशरूम में, जो ऊपर वॉशरूम है, उसमें बहुत अच्छा टाइल्स लगा हुआ है। हम लोग ने देखते सारे हम लोग हंस पड़े कि खुदा ने कैसे कार्य किया, और पूरे भवन के फ्लोर पे टाइल्स लग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा भवन तैयार हो रहा है। और मैंने फिर वहाँ से फ़ोन करा कॉन्ट्रैक्टर को, तो अजय भाई ने बात करी। और अजय भाई से जब मैंने बात करा, मैंने कहा ब्रदर
मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपसे एक भी शब्द कहने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने बहुत तायत से प्रभु में होके काम किया है। प्रभु ने आपको बहुत सामर्थ्य दे। तो ब्रदर कहने लगे कि ब्रदर आपके जो शब्द थे, जो आपने मुझसे कहे थे, उन शब्दों को मैं भूल नहीं पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में वो शब्द अभी तक बने हुए हैं और मेरे कान में बजते रहते हैं कि मुझे भवन में वो काम कराना है। आमीन। देखिए, खुदा का काम मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कहा ब्रदर हम तो कुछ नहीं है, खुदा ने आपको सामर्थ्य दी कि आपने बनाया। कह रहे ब्रदर आपके जो शब्द थे वो मैं भूल नहीं पा रहा और मैं हमेशा वो शब्दों को याद रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ब्रदर से कहा कि ब्रदर हमारे छोटे से झुंड में हर एक सदस्य, भाई अजय आपका नाम है, आपके लिए हर जना प्रार्थना करता है, क्योंकि सच में अब हमारे पास तो ना कोई खूबी, ना सामर्थ, ना लियाकत थी। मैं जब रबेका को लेके जा रहा था, जब उन्होंने कहा आप जाके देख लीजिए, तो मैं रबेका को लेके जा रहा, तो मैंने रबेका से कहा, और उन्होंने 2 दिन पहले भी फोन किया था, तो मैंने वो विकास भाई ने, तो मैंने उनसे कहा था आप अपने हिसाब से करिए भाई, मैं तो कुछ बताने के योग्य भी नहीं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जब वाइफ के साथ अभी जा रहा था, तो मैं वाइफ से कह रहा था कि देखो, जब हम किसी को पैसा दे के पूरा खत्म कर देते हैं तो वो दोबारा फोन भी नहीं उठाता और आता भी नहीं है कि झांक के देखे कि एक ईंट लगा दे। लेकिन हम उनको पैसा दे चुके हैं, सब काम खत्म हो गया, अब भी वो भवन में आके काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुदा की सामर्थ्य है। और वो भी आके काम थोड़ा मोटा नहीं कर रहे हैं, सारा काम बड़ा बड़ा, जो छोटा मोटा जो रह गया था वो बड़ा बड़ा काम वो हो रहा है। तो ये मैं देख के अद्भुत तरीके से मैं भौचक्का, और मैंने अपनी वाइफ से यही कहा कि देखो इसके विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि ये काम पूरी रीति से खुदा कर रहा है और भवन को तैयार खुदा कर रहा है। आमीन। तो ये बातों को देखकर हम क्या कह सकते हैं? ब्रदर रोहित में कोई खूबी नहीं है। जैसे आप भवन का काम देख रहे हैं कि हमारी जो हिम्मत थी, हमारा जो यहाँ तक हमें देना था हम दे चुके, उसके बाद भी काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से प्रार्थना, रोज की प्रार्थना के लिए भी भाई ब्रदर रोहित खड़े होते हैं, केवल वो भी खड़े होने की सामर्थ खुदा देता है और मीटिंग खुदा लेता है। आमीन। तो मैं सारी बातों को देखता हूँ तो मैं अपने जीवन में सोचता हूँ कि सच में मैं इसके विषय में कितनी गवाही दूं, कितना धन्यवाद दूं। हम कुछ भी नहीं है और खुदा की दया से सृष्टि का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो सेल्फ स्टडी करने लगी है और सृष्टि अपने आप पढ़ने लगी है। खुदा इसको समझ बुद्धि दे रहा है, खुदा इसकी आंखों को सामर्थ्य दे रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सृष्टि को खुदा इतना सामर्थ्य दे रहा है कि सृष्टि सब बातों में समझदार हो रही है। और जो बातें मैं खुदा से कहता हूँ और खुदा जानता है कि मेरी बेटी को खुदा सारी चीज़ें दे रहा है, और मैंने कभी भी अपने खुदा से ये नहीं कहा कि क्या आपने करा क्या नहीं किया। मैं जानता हूँ सब कुछ किया है खुदा ने और उत्तम से उत्तम दिया है खुदा ने। तो हम कुछ भी बखान नहीं कर सकते, इसलिए आप कभी भी अपने जहन, अपने मन में ये ना सोचिएगा कि ब्रदर रोहित बहुत अच्छे हैं या ब्रदर रोहित प्रतिदिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और मीटिंग को लेते हैं। नहीं, सब कुछ खुदा है। आप हमेशा अपने जहन में एक नाम रखिएगा और वो नाम सब नामों में धन्य है, अर्थात यीशु मसीह का नाम, क्योंकि उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर उसके सिवा अगर आप कुछ सोचते हैं तो वो झूठ है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम देंगे और वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन। वही मुझे भी सामर्थ देता है, वही आपको भी सामर्थ देता है, वही मुझे भी जीवित रखे है, वही आपको भी जीवित रखे है और वही हम सब को बहुत आयत से अपने सामर्थ में बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम
अपने पिता की सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते चलें और खुदा जैसा कहता है वैसा करने में हम और आप चौकसी करें। तो आइए हम वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी वह हम सच्चे क्या जबकि एक साथ खोलने दो, थोड़ा सा ध्यान रखा करो इन बातों का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 15:11 नीति वचन 15:11 है ना? यस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में 15:11। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्राप्त करे, प्रदान दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। याद रखें, उसने कहा देख, मेरे पीछे बोले, अपनी समझ का सहारा न लेना, अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में खुदा का वचन बूंद बूंद सच्चा है और अगर इस बूंद को अगर हम अपने जहन, अपने हृदय में रख लें तो ये बूंद आग का गोला बन जाएगा। आज कोई मनुष्य पवित्र वचन पर विश्वास नहीं कर रहा। हर एक का विश्वास तमाम किसी की चीजों पर आकर ठहर गया है। क्या ठहर गया है? तमाम किस्म की चीजों पर आकर सबका विश्वास ठहर गया है। सच है। लेकिन किसी का विश्वास मसीह की चट्टान पर नहीं आ रहा। सच बात। याद रखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मसीह एक चट्टान है आमीन। जिस पर तुम्हें अपने विश्वास को स्थिर करना होगा और जब तक तुम अपने विश्वास को मसीह की चट्टान पर स्थिर नहीं करोगे, अपने उस प्यारे खुदावंद ने कहा रद्दे को जब तक तुम उस चट्टान पर नहीं रखोगे तब तक तुम्हारा बड़ा प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। जिस तरह से अंधलोक और विनाश लोक के फाटक खुदा के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्यों के मन खुदा के सामने खुले रहते हैं। उस भाई अजय के कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, उनका मन जो है खुदा के सामने खुला है और खुदा ने उसके मन में ऐसा चीज डाल दिया, अपनी आत्मा, कि वो उस भवन में काम कर रहा है और मैं उस भाई को फोन नहीं करता, कभी भी फोन नहीं करता, उससे मेरी बात नहीं होती। केवल उसी दिन जब बात हुई थी और उसके बाद आज बात हुई, या तो बीच में एक बार बात हुई थी, और वही मुझे फोन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वही मुझे फोन करते हैं और जब भी फोन करते हैं उनके
आवाज से पता चलता है कि खुदा उनके जहन में योजना बनाकर दे रहा है। आमीन आमीन। और जब वो बोलता है भाई ना, अजय भाई कॉन्ट्रैक्टर अजय भाई, जब वो बोलता है तो उसके बोलने से मुझे मालूम हो जाता है कि चुपचाप रहे और खुदा के अद्भुत कामों को देख। कुछ कहना नहीं, और ये भी ना कहना कि समय बहुत लग रहा है या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं, बस चुप रहना। और मैं चुपचाप भाई से कहता हूं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारा झुंड का एक एक सदस्य प्रार्थना कर रहा है। हमेशा याद रखना, मनुष्य के मन खुदा के सामने खुले हैं, यस यस। और कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका मन खुदा के सामने नहीं खुला। एक विरोधी का मन और एक धर्मी का मन, एक अधर्मी का मन और एक धर्मी का मन, ये दोनों मन यहोवा के सामने खुले हैं। तुम्हें किसी मनुष्य से बात करने की आवश्यकता नहीं है। सच बात है। फिर समझो, बहुत जल्दी उतावली करके हम कहते हैं, नहीं मैं उससे बात करूंगा, नहीं मैं उससे कहूंगा, नहीं मैं उससे पूछूंगा, नहीं मैं देखूंगा कि वो क्या कहता है। अरे ये सब बात कहने जाना तक नहीं। सच बात है। मैं जब बिछौने पे जाता हूँ तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो मेरे मन में आती हैं कि लाओ मैं अब कल ऐसा करूंगा, ये बात करूंगा। अचानक एक बात आती है, चुपचाप सो जा। क्या? चुपचाप सो जा और अपने मुंह को बंद करके, अपने मुंह को बंद करके जा और अपना काम कर, जा और अपना काम कर, क्योंकि मैं कहूंगा। हमेशा याद रखो, जब आपको जिंदा खुदा पे विश्वास हो जाता है, जब आपको खुदावन यीशु मसीह पर पूरा विश्वास हो जाता है, जिस दिन आप खुदावन यीशु मसीह के वचन पर ईमान ले आते हैं, आपका बोलना बंद हो जाता है। सच बात है। और आपका देखना बंद हो जाता है, आपका सुनना बंद हो जाता है, क्योंकि अब तुम वही देखोगे, अब तुम वही बोलोगे, अब तुम वही सुनोगे जो खुदा कहेगा। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, पूरा मन खुदा के वचन में लगा, ना देख बच्चों को। फिर मैं कह रहा हूं कि जो तुम बोलोगे तो खुदा चुप हो जाएगा, और जो तुम चुप होगे खुदा बोलेगा। आमीन आमीन। और जब खुदा बोलेगा ना, तो सारे मनुष्यों के बीच में तुम्हें ऊपर करेगा। यस आमीन आमीन। लेकिन जब तुम बोलोगे, तुम्हारे बोलने के कारण तुम्हारे साथ और बुरा होगा। यस। मैंने बोलना छोड़ दिया, मैंने बोलना छोड़ दिया। हमेशा याद रखना, बहुत हर एक स्टेप पे हमें, हमारे मनों में ऐसा आता है अब हम बोलेंगे, और हर एक स्टेप पे जब तुम्हारे मन में ऐसा आता है अब हम बोलें, चुप हो जाओ, खुदा बोलेगा। आपने वचन में जो पढ़ा है उसमें लिखा है, खुदा मनुष्य के मनों को जानता है, सच है। और खुदा मनुष्य के मन में उन बातों को दे देगा जिन बातों के विषय में तुम सोच रहे हो, और उसके मन में देके उसको इतना ज्यादा खुदा अपनी सामर्थ्य से भर देगा कि वो तुम्हारे उस काम को किए बिना रह नहीं पाएगा। सच बात है। याद रखो, याद रखो, बहुत ध्यान से याद रखो। एक आयत दे रहा है खुदा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक आयत दे रहा है, आइए उस आयत को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने खोला कुछ और था और मैं जा कहीं और रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं जा कहीं और रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये बात, आप समझ रहे होंगे भाई ऐसे ही कहता है, लेकिन ये भाई बगल में बैठा है, ये देख रहा है कि देखिए हमने खोला कुछ और था, बताया वो आप पढ़ाया ही नहीं है। अब हम उड़े हैं, अब हम उड़े क्या उड़े हैं। और क्या, हम लोग उड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए मैं आपको बता ही रहा था कि खुदा ने हमें एक आयत दी है, हम उसको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम कि खुदा हमें कहाँ ले जा रहा है, लेकिन हमें ये मालूम है कि हम जो उस उड़ रहे हैं उसके बलबंद दाहिने हाथ के नीचे हैं। इसलिए तुम डरो नहीं,
ये इंजन फेल नहीं होगा, ना इस जहाज का पेट्रोल खत्म होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जहाज में इतनी सामर्थ्य है कि तुम्हें हमेशा उड़ाता रहेगा। हम खोलेंगे डैनियल। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक मिनट रुक जाइए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, पढ़ें डैनियल उसका 6वां अध्याय। मनुष्यों के मन खुदा के सामने खुले रहते हैं। जिस तरह से अंधलोक और विनाशलोक के फाटक खुदा के सामने खुले रहते हैं, वैसे ही मनुष्यों के मन खुदा के सामने, खुदा के सम्मुख खुले रहते हैं। कलाम में लिखा डैनियल उसका 6वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत बताई मैंने? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 14वीं आयत। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। फिर सुने, राजा कभी उदास नहीं होता। राजा की तरफ देखें। राजा के पास सब कुछ है, सच है। सोना चांदी च्यवनप्राश। क्या? सोना चांदी सोना, ऐसा करें, चांदी च्यवनप्राश, सब कुछ है राजा के पास। राजा के पास किसी वस्तु की घटी नहीं। सच है। एक ऐसा व्यक्ति जो राजा की आज्ञा ना माने, राजा उस व्यक्ति को मृत्यु दंड देता है और खुश होता है। आप सबको मालूम है कि नहीं? क्योंकि राजा की आज्ञा, कलाम बताता है कि कोई मनुष्य राजा की आज्ञा को टाल नहीं सकता। राजा के लिए हर एक जना हामी भर देता है। राजा के सामने कोई मनुष्य मुख नहीं खोल सकता। लेकिन राजा का मन उदास किसके लिए है? जिसने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया। क्यों खुदा का के सामने मनुष्य के मन खुले हैं? डैनियल ने राजा से कोई इस विषय के बारे में बात नहीं करी। जब राजा ने हस्ताक्षर करा, राजा ने मोहर लगाई इस बात पे कि हाँ, देखिए कलाम में क्या लिखा। प्रेज द लॉर्ड। यह बात सुन एक मिनट 13वीं आयत पढ़ें। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो डैनियल है उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया, नहीं ध्यान देना है। राजा के सामने, राजा के सम्मुख, राजा की बातों पर डैनियल ने नहीं ध्यान दिया। और हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, तभी हमारे पाप बढ़ते हैं। राजा ने किसी अधिपति, किसी अधिकारी, किसी सैनिक और किसी धर्म गुरु की बात पे नहीं, राजा की बात पे ध्यान नहीं दिया। ओह, ऐसा करें। ओह, क्यों ऐसा किया डैनियल ने? क्या डैनियल पढ़ा लिखा नहीं था? क्या डैनियल का बुद्धि नहीं थी? क्या डैनियल को ये बात समझ में नहीं आती थी कि डैनियल को ये बात समझ में आती थी कि राजा की एक एक बात को सुनकर उस पर ध्यान देना है? लेकिन डैनियल ने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया। और आज हम कितने लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं? राजा तो छोड़ो, एक भिखारी भी अगर रास्ते में चलते कह देगा ना, जाओ आज तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, तो गाड़ी चलाते चलाते हमें केवल उस भिखारी की बात ही नजर आएगी। अरे कुछ भला नहीं होगा, अरे यार उसको कुछ दे देते। हम तो कह रहे थे ना 10 रुपए दे दो, तुम 10 रुपए नहीं दे रहे थे। अरे अब तो हमारे पास नहीं दे, तो हम तो दे देते। तुम्हारे पास रखा था ना, तो तुम्हें निकाल कर देना चाहिए था। देखो उसने कह दिया आज तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा।
राजा तो छोड़ो, एक भिखारी की बात पे आकर हम दिन भर सोचते रहते हैं भैया रात तो निकल गई, ओ शाम हो गई, सब कुछ सही गया, अभी शाम और है, रात और है, अभी 4 घंटे और है, कुछ भरा नहीं होगा, उसने कहा था। हम कितने मनुष्यों की बातों को सुनकर ध्यान देते हैं? पहले आप मुझे ये बताइए, बीवी ने कह दिया, उस पर तो ध्यान महीनों से बना हुआ है। डैनियल भाई ध्यान दीजिए इधर। बीवी ने कुछ कह दिया तो उस बात पर तो 2 महीने से ध्यान बना हुआ है और वो बात हट नहीं रही है। बीवी भूल गए कह के, लेकिन पति के जहन में बना हुआ, तुमने ये कहा था। डैनियल ने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया। बाइबल जब पढ़ो ना तो राजा एक ऐसा अधिकारी होता है, एक ऐसे पद पर बैठता है राजा, नगर और राज्य के एक ऐसे पद पे बैठता है जिसकी बात सबको माननी पड़ती है। और जब राजा बोलता है तो सब अपने कामों को छोड़कर सुनते हैं कि राजा क्या कह रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम ना सुने और वो काम कर बैठे। हमेशा याद रखो, इजराइलियों ने राजा मांगा। ताली हाली बजेगी कि नहीं? पागलपना दिखता है कि नहीं है? जिस दिन ना दिखे उस दिन बता देना, ऐसा वैसा होगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो राजा जो है, प्रेज द लॉर्ड, राजा जो है जो कहता है उसको प्रजा बहुत ध्यान से सुनती है और वैसा करने में चौकसी करती है। लेकिन इजराइलियों ने राजा मांगा। इस बात को पकड़े रहो हमेशा, क्योंकि ये एक बात बाइबल में ऐसी है जिसके विषय में बाइबल में लिखा है कि सैमुएल नबी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सैमुएल नबी उदास हुआ। हमेशा इस बात को याद रखना, चाहे कहीं पर भी जाओ, हमेशा एक बात जहन में रखना कि सैमुएल नबी को यह बात अच्छी नहीं लगी थी कि इजराइलियों ने राजा की मांग करी। और डैनियल ने राजा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समझे वचन को। ऐसा समय भी आता है कि एक बड़ा अधिकारी, ऐसा समय भी आता है एक राजा तुम्हारे सम्मुख खड़े होकर तुमको तुम्हारे खुदा से दूर करने की आज्ञा देगा। जिस तरह से पतरस और यूहन्ना को धर्म गुरुओं ने और अधिकारियों ने और बड़े धर्म गुरु ने और वहां के याजकों ने, महायाजकों ने आज्ञा दी कि तुम इस नाम से फिर कभी प्रचार न करना। किन्होंने दी थी? महायाजकों ने, अधिकारियों ने, धर्म गुरुओं ने, जो बहुत ऊंचे पद पर बैठे थे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने साफ कह दिया, तुम ही बताओ कि खुदा की बातों से बढ़कर क्या ये बात सही है कि हम तुम्हारी बात माने? यही बात आती है डैनियल पे। डैनियल आज्ञाकारी, इसका मतलब नहीं कि डैनियल आज्ञाकारी नहीं था। डैनियल आज्ञाकारी है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर जिस तरह से तुम स्वर्ग के स्वामी की बात मानते हो, वैसे ही पृथ्वी पर जो तुम्हारा स्वामी है उसकी भी बात मानो। लेकिन जो मानने के योग्य है, एक बार फिर समझो, बाइबल में ये लिखा है कि जैसे तुम स्वर्ग के स्वामी की बात मानते हो, आमीन, वैसे तुम पृथ्वी पर जो तुम्हारा अधिकारी है, जो तुम्हारा स्वामी है, उसकी बात मानो। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जो भलाई है उसे पकड़ लो। अब ताली बजाओ। आनंद आता रहे। आनंद की भरपूरी। जब भवन में खड़े हुए, टाइल्स में खड़े हुए थे, चौड़े से खड़े थे और रोना आ रहा था कि अरे प्रभु क्या दिया तूने। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो कलाम क्या बता रहा, वचन क्या बता रहा कि जिस तरह से वचन में लिखा है कि जैसे स्वर्ग में तुम्हारा स्वामी है वैसे ही पृथ्वी पर भी तुम्हारा स्वामी है, और पृथ्वी के स्वामी की बात तुम्हें माननी है। लेकिन वचन में ही ये लिखा है कि भलाई को पकड़ो, बुराई को छोड़ो। जहां स्वामी भलाई की बात करे वहां फिर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, लेकिन जहां स्वामी भलाई से दूर हो वहां फिर भलाई को ही थामे रहो। ये है वचन में चलने वाले। आमीन। देखो, डैनियल ने राजा को बुरा नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा डैनियल ने कि राजा ने कैसी आज्ञा दे दी, या पता नहीं कैसा राजा है। हमेशा याद रखो, तुम्हारा अधिकारी, तुम्हारा स्वामी जो हो, उसके विरोध में कोई भी शब्द ना कहना, चाहे वो जितना भी बुरा क्यों ना हो सकता है वो तुम्हें सताए, हो सकता है वो तुम्हें ताड़ना दे, हो सकता है वो तुम्हें पीड़ा दे। हाँ, उसकी आज्ञा जो भलाई की है, जो उसकी भलाई की नियुक्ति है, उसको अपनाओ, परंतु जो भलाई की नहीं है उसके विषय में चौकस रहो। लेकिन अपने स्वामी के विरोध में एक भी बात ना करो। जिस तरह से वचन में लिखा है कि दास कभी गुरु से ऊपर नहीं हो सकता। सच बात है। चाहे जितना भी अच्छा हो जाए, गुरु से लाख जितना अच्छा हो जाए, लेकिन कभी भी दास गुरु से अच्छा नहीं हो सकता। ये वचन की सीख है। तो इसी तरीके से डैनियल ने, प्रेज़ द लॉर्ड, डैनियल ने राजा के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। जब उसको ये बात बताई गई तो बाइबल बताती है, 13वीं आयत पढ़ें, डैनियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया, और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञापत्र की ओर कुछ नहीं ध्यान दिया। अरे कुछ तो बोलता, अगर कुछ बोलता तो ये अधिपति लोग कहते, भैया डैनियल तेरी बुराई कर रहा है। राजा, ओ राजा, डैनियल तेरी बुराई कर रहा था। डैनियल ने ना बुराई करी ना अच्छाई, डैनियल ने तो ध्यान ही नहीं दिया। सच बात है। डैनियल ने कहा, भैया देखो मेरा काम क्या है। क्या काम है? मेरा काम क्या है बताइए? मेरा काम ये है कि मेरा जो राजा है, मैं फिर कह रहा हूं, सैमुअल नबी उदास हुआ कि उन्होंने एक राजा की मांग की। क्योंकि भला इज़राइल ने अपने लिए एक राजा मांगा, लेकिन सैमुअल के लिए कोई राजा नहीं था। सैमुअल के लिए तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाधिराज यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। अगर आज आप भी सच में खुदा के चुने गए हैं तो आप भी एक राजा के प्रजा होंगे। हमारा राजा केवल यीशु मसीह है। हाँ, पृथ्वी पे स्वामी है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसका आदर करते हैं। वो हमारे विरोध में चाहे जितनी बात करे, वो हमारे विरोध में चाहे जितनी युक्तियां करे, वो हमारे विरोध में चाहे पूरी ताकत लगा दे, लेकिन हमारे मुंह से उसके विरोध में एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। और प्रभु धन्यवाद मैं तेरे को देता हूं कि प्रभु ने उस समय मुझे थामा और मैंने कोई भी एक शब्द ना निकाला। आमीन। कोई भी शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जो भी तुम्हारे ऊपर अधिकारी होके बैठा है उसके विरोध में एक शब्द ना। जो उसके अंदर से भलाई उत्पन्न होती है उसको पकड़ो, और जो बुराई उत्पन्न होती है उसको छोड़ दो, लेकिन किसी भी बात को लेकर एक भी शब्द ना करो। आप सोचिए, आप समझिए,
आप जीवन में जब कोई कहीं पर भी काम करते हैं तो आपके कामों को लेकर, आपकी बुराइयों को लेकर लोग आपके कामों में से बुराइयां निकाल कर, अच्छाई नहीं बुराइयां निकाल कर आपके स्वामी के पास पहुंचते हैं। और इस पृथ्वी पर के स्वामी को वो उस बुराइयों को बताते हैं। आपके कामों में से जो अच्छाई हो रही है उसके विषय में नहीं बताते, लेकिन आपके कामों में जो बुराइयां जो नहीं है उसको तब भी निकाल के वो जब बताते हैं, तब स्वामी तक आपका नाम पहुंचता है। आमीन। आपको मालूम है, बहुत ध्यान से पढ़िए, एक बात हो रही है 13वीं आयत में। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, बंदी है, यहूदी बंदियों में डैनियल कभी राजा के पास नहीं जाएगा। वो बंदी है। नहीं, बंदी छोड़ो, डैनियल राजा के पास नहीं जाएगा। तुम स्वामी के पास नहीं जाओ, तुम्हारा नाम पहले स्वामी के पास जाए। ताली बजाओ। उसने कहा ना, ए दाऊद, बोलो, ए दाऊद, मैंने तुझे राज्य पर विजय प्राप्त किया। मैंने तुझे राज्य पर विजय प्राप्त किया। अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। तो नाम कैसे बढ़ा? वही जो विरोधी हैं, ताली बजाइए, वो विरोधी आपके नाम को लेके जा रहे हैं। सच बात है। और आप कह रहे हैं देखो मेरे बारे में ऐसे। अरे तुम्हारा नाम पहुंच रहा है भैया। क्या पहुंच रहा? नाम पहुंच रहा है। नहीं तो प्रजा में तो इतने लोग हैं, किसको जानेगा राजा? सच बात है बात से कि नहीं? सही बात। आप बताइए, है पूरी प्रजा में, पूरे नगर में, है जब खाना होता है रात का तो सब जने खाते हैं। यस। लेकिन ये बताइए कि राजा की मेज तक कौन सा अन्न का दाना पहुंचता है? अब ताली बजाएं। भैया किसान ने तो गेहूं बो दिया, फिर ताली बजाएं। हैं? किसान ने तो सब कुछ बो दिया, लेकिन उसमें से कौन सा अन्न का दाना नाली में जाएगा? कौन सा अन्न का दान सड़क के किनारे जाएगा? कौन सा अन्न का दान हमारे पेटों में जाएगा? और कौन सा अन्न का दाना राजा की मेज पे जाएगा? सच बात है। तो राजा की मेज पर जो अन्न का दाना गया, जो अन्न रखा गया राजा की मेज पर, क्या ये धन्य है? यस। तो ठीक इसी तरीके से नगर में, प्रजा में तो बहुत लोग हैं, सच बात है। लेकिन किसका नाम, कोई बात, प्रेज द लॉर्ड, किसका नाम राजा के पास तक जाएगा? नाम पहुंचा ना? यस। तो देखो कौन लेके गया, पढ़ो जरा 13वीं आयत। तब उन्होंने राजा से कहा, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया। कोई ध्यान नहीं देना है। आज सुन लो, बहुत सी बातें तुम्हारे विरोध में उठेंगी, बहुत लोग तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, बहुत लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, बहुत लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हें बहुत से नाना प्रकार की बातें करेंगे, परंतु तुम्हें ध्यान नहीं देना। सच बात है। आमीन। ध्यान ही नहीं देना है। सच। जितना ज्यादा ध्यान दोगे, जितनी ज्यादा उन बातों को सोचोगे, उतना ज्यादा तुम अपने पिता से दूर होगे। सच बात। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़े। और न तेरे हस्तक्षेप किए हुए आज्ञा पत्र की ओर, ना तेरी उस आज्ञा की ओर ध्यान दिया। भैया आज्ञा अगर भलाई की होती तो सबसे पहले डैनियल ध्यान देता। फिर समझ लो, अगर बोलो, अगर आज्ञा भलाई की होती तो डैनियल सबसे पहले ध्यान देता। दानियल सबसे पहले ध्यान देता। लेकिन अगर आज्ञा भलाई की नहीं है तो लाख कहते रहो। क्या लाख कहते रहो? कितनी बार? लाख बार। डैनियल ध्यान नहीं देगा। डैनियल कहेगा भैया देखो हमें बख्श दो, हमने पहले ही बहुत पाप कर दिया, अब और ऐसा हमको ना करो कि हम ध्यान दे के पाप करें, हमें दूर छोड़ दो, हमें ध्यान ही नहीं देना।
डैनियल ने ना राजा की बात पर ना उसके हस्ताक्षर पर ध्यान दिया। देखिए दोनों बातें, दोनों बातें, दोनों। किसी बात पर डैनियल ने ध्यान नहीं दिया। आज हमें भी इन संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना है। आगे पढ़ें। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। वो अपने काम के अनुसार चल रहा है। वो जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना कर रहा है। बोलने वाले आए, क्यों मीटिंग हो रही है, काहे की मीटिंग कर रहे हैं, बंद करें, ये कर, चलती जा रही, हमें कोई ध्यान नहीं। आवाजें बंद हो गई क्या? समझो, समझो वचन को समझो। वो जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि भैया राजा की आज्ञा आ गई अब हमको नहीं करना है। नहीं, आज्ञा आए चाहे कुछ, हमें तो जैसे सेवा खुदा ने सौंपी एज इट इज करते रहे। कलाम में क्या लिखा आगे? ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। अब देखो, जिस राजा पे ध्यान नहीं दिया, जिस राजा की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, जिस राजा के हस्ताक्षर पर ध्यान नहीं दिया, उस राजा को तो दानियल को मार देना चाहिए था। लेकिन वो राजा क्या कर रहा है? उपाय सोच रहा है। ये है खुदा की सामर्थ, ये है खुदा की सामर्थ। आमीन। समझ लो, ये है खुदा की सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की सामर्थ क्या है? कि उसी राजा ने जिसने कहीं ना कहीं शैतान के वश में आके बुराई को कर दिया, अब वही राजा दीन बन गया। ये हमारा खुदा है। चुप रहो बस और उद्धार के कामों को देखो। जो राजा को शैतान ने उभारा, उसी राजा को खुदा ने दीन बनाया, और ऐसा करके राजा का जीवन भी बचा। खुदा ऐसा करके राजा के जीवन को भी बचाएगा। हमेशा याद रखो, तुम्हारे प्राणों की कोई घटी नहीं होगी। फिर समझो, तुम्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, लेकिन ऐसा करके वो राजा के प्राणों को भी बचा लेगा। ओ माय गॉड! अब राजा क्या कर रहा है? राजा के कलाम वचन में लिखा, जिस राजा ने आज्ञा दी, जिस राजा ने हस्ताक्षर किया, जिस राजा ने उसे आते हैं ये आज्ञाएं दी, और जिस राजा की बातों पर, जिस राजा के हस्ताक्षर पर, जिस राजा की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वही राजा अब दानियल के विषय में चिंता कर रहा है। कलाम क्या लिखा है? 14वीं आयत। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बचाने के उपाय सोचने लगा। अब कौन बचाने के उपाय सोच रहा है? राजा। ये है वचन। अब दानियल को बचाने के उपाय कौन सोच रहा है? राजा। राजा। कौन सोच रहा है? राजा। कहां तक बात पहुंच गई? राजा तक। बचाने की कौन सोच रहा है? राजा। ठीक, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। वही राजा, वही स्वामी जिसने तुम्हें तुम्हारे विरोध में लोगों की बातों में आके कहा, अब वही स्वामी तुम्हें बचाने के बारे में सोचेगा। ये खुदा का वचन है। विश्वास करो, जरा सा भी धैर्य ना खोना। मनुष्य झूठा हो सकता है, लेकिन खुदा का वचन कभी झूठा नहीं होगा। अच्छा, राजा सोच रहा है क्या? सोच रहा, उपाय सोचने लगा। उपाय सोचने लगा राजा। क्या सोचने लगा? उपाय। राजा उपाय सोच रहा है। हमें नहीं मालूम था, जिस कॉन्ट्रैक्टर से हम काम करा रहे हैं,
हम पैसा ऐसा दे के खत्म भी कर देंगे और फिर वही कॉन्ट्रैक्टर आगे भी काम करेगा। ताली बजाओ। अब हम भवन के बारे में नहीं सोच रहे, अब राजा सोच रहा है, अब कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है। कह रहा आज भाई अजय भाई कह रहे जो बात आपने कही थी उसको मैं भूल नहीं पा रहा। मैं तो ठीक इसी तरीके से एक दिन सिस्टर आई और कहने लगी पंखा धीरे चल रहा है, इसको आज ही मैं ठीक कराऊंगी, नहीं तो रात में ये मेरे सपने में आया। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपसे सच कह रहा हूं, आप पूरे मन से खुदा के वचन में चलें। मनुष्य जब बिछौने पे सोता है ना, तो खुदा बिछौने पर जब मनुष्य जाता तो उससे बात करता है। वचन में लिखा है कि मैं राजाओं के मनों को उनके सपन में आके फेरता हूं। जिस भी मनुष्य ने तुम्हारे विरोध में बातें करी हैं, जो भी जना तुम्हारे विरोध में युक्तियां करता है, तुम चुपचाप वचन में लगे रहो। खुदा उनके मनों को जैसे अंधलोक के फाटक और विनाश लोक के फाटक खुदा के सामने खुले हैं, वैसे उनके मन और तुम्हारे मन खुदा के सामने। आमीन। और जिसके मन के अंदर खुदा डाल दे, फिर समझ लेना कोई हिला नहीं सकता। सच बात है। वचन में बने रहना, वचन को सुनना, वचन को आदर देना, अपने आप को बुद्धिमान मनुष्य बनाना है। कोई मनुष्य कुछ कहे, कहते रहने दो। अब राजा सोचेगा तुम्हारे विषय में। कौन सोचेगा? राजा। बताइए, राजा किसी के विषय में सोचता है? बताइए, राजा जब आज्ञा निकाल दे, राजा हस्ताक्षर कर दे, राजा की आज्ञा की बात को उल्लंघन करना, राजा की बात को ना मान, राजा एक ऐसे मनुष्य के बारे में सोचेगा? हाँ? लेकिन सोच रहा है। ये है वचन। आमीन। ये है वचन। सोच रहा है। राजा सोच रहा है। 14वीं आयत में क्या लिखा? ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ। ये बात अरे राजा उदास हो गया। यस। आपको मालूम है, राजा का उदास होना यानी प्रजा पर कहर। सच बात है। प्रजा पे कहर। एक व्यक्ति के द्वारा एक कारण राजा उदास होगा? कभी नहीं। लेकिन राजा उदास हुआ। राजा केवल सोच नहीं रहा है, राजा उदास हुआ। ले आया, उसको दीन बनाया। राजा को दीन कर रहा है, राजा को पूरी रीति से शून्य कर रहा है। और डैनियल के द्वारा खुदा ये काम करा रहा है। और जब तुम्हें इस मार्ग पर इस तरह से रखे, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे द्वारा उस राजा को बदल रहा है खुदा। ओ माय गॉड। और तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा काम हो रहा है, तुम मिनमिना पता नहीं भैया, पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। देखा, खुदा की युक्ति तुम कभी समझ ही नहीं सकते। डैनियल के द्वारा खुदा ने राजा को दीन बनाया, राजा को अपने वचन को समझने की समझ दी, राजा को ये बताया कि देख, मेरा वचन तेरे राज्य से भी बड़ा है। कलाम में लिखा, राजा उदास हुआ। पढ़ो। और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। अब वही उपाय ढूंढेंगे जिन्होंने फंसाया। अब वही उपाय ढूंढेंगे जिन्होंने आज्ञा दी। अब वही तुम्हें निकालेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। क्यों? क्योंकि अब खुदा उनको, उनके जीवन को बचाएगा। आमीन। अब आप बताइए, मैं फिर कहता हूं, यहोवा के लोगों को, प्रभु के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। दाऊद ने एकदम सही कहा
कि मुझे किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है, क्योंकि दाऊद राजा की अर्थात खुदावन यीशु मसीह की युक्तियों को समझ गया। इसलिए दाऊद के विषय में खुदा ने कहा, मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिला। आज लोग राजा की युक्तियों को, राजा की बातों को समझ नहीं पाते, इसलिए वे कुड़कुड़ाने लगते हैं और उन बातों के द्वारा जो खुदा उनके साथ करने जा रहा था वो अपने ऊपर विपत्ति ले आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो। लोगों ने बहुत काम किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी स्टेला में किसी भी टीचर्स के लिए बीच में बोला नहीं गया। लेकिन मैं तो चुप बैठा था, मेरे लिए पता नहीं कहां से ऐसा बोल, वो भी स्वामी बोल रहे हैं और लोग क्लैपिंग कर रहे। तुमने करा क्या? मुंह धोया और पानी पिया। क्या करा? मुंह धोया और पानी पिया। हमेशा याद रखना, जाने अनजाने में तू एक बुद्धिमानी का काम कर बैठा है, और वो काम ये है कि तूने कहीं ना कहीं अपने पिता से प्रेम कर लिया। आमीन, आमीन। और ये तेरे लिए एक बहुत आयत की आशीष का कारण बन गया। जिस तरह से जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अब्राहम ने यहोवा पर ईमान ले आया, आमीन, आमीन। और ये उसके लिए आशीष का कारण बना। तब अब्राहम कहता है, इस सामर्थ को और इस प्रतिफल को पाने के योग्य मैं तो था नहीं। पता नहीं मुझे कहां से चुन लिया पिता ने। आमीन। पता नहीं कहां से वो गेहूं का दाना चक्की के पाट से होकर राजा की मेज पर आ गया, मुझे तो मालूम भी नहीं चला। सच बात है। क्या वचन प्रचार करो। अभी आगे और है, इसी को हम आगे और देखेंगे। खुदा करेगा तो कल हम इस वचन को आगे और देखेंगे, Praise the Lord. किस तरह से राजा परेशान हुआ। राजा ने नियुक्ति करी कि कैसे उसको बचाएं, कैसे राजा को खुदा ने ये सामर्थ्य दी कि राजा का मन बदलेगा। पूरी प्रजा के सामने कैसे राजा कहेगा डैनियल का जो खुदा है वही सच्चा खुदा है। अभी राजा के मुंह से ये निकलवाना है ना, ताली बजाइए। Yes. भाई दुष्ट ने तो निकलवाया कि भैया मेरे सामने झुको, हाँ। तो अब खुदा उसके ही मुंह से निकलवाएगा कि उसके खुदा के बराबर कोई खुदा नहीं। खुदा ने कोई ताली बजाइए। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन भाई डैनियल से है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके उनको ही अपने प्रभु माने तथा उनके आज्ञा के अनुसार चलें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। खुदा हम जानते हैं कि खुदा में हम में निवास करता है, और क्योंकि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा इस महासभा में बीज बोया गया है, आप लोग उसमें बने रहें। यदि आप लोग उसमें बने रहेंगे तो आप पुत्र तथा पिता में भी बने रहेंगे। यीशु मसीह ने
हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, ताकि वह आपके ज्योति को मनुष्यों के सामने चमकते रहे, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर वे तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू आनंदी महाखुदा है, जो अपने को दिनहीन बनाता है, वह स्वर्ग राज का उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को अपने प्रेम में सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने राज का अपने राज का रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, इसमें इस घराने में जो महासभा में जो बीज बोया गया है कि इसकी आपकी महिमा इस घराने में बने रहे। खुदावन, आपने ये भी कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उनको प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा। खुदावन, हमें ऐसे शिक्षा दे ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुसार, आपका संहिता में, आपका आज्ञा के अनुसार चल सकूं। खुदावन, जो आपकी इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है वे हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है और उसके आज्ञा के अनुसार, उसके आचरण के अनुसार आप लोग इसमें बने रहें। खुदावन, क्योंकि खुदा का वचन ये जीवंत और सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। जो खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन बोया गया खुदावन, तक कि इस जितना भी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका वचन को ग्रहण करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपके वचन में बने रहे। खुदावन, जो भी फेसबुक या यूट्यूब में जो भी आपका आज का इस महासभा का जो आपने वचन दिया है, ताकि उन लोगों को भी अपने सामर्थ्य, आपका अनुग्रह, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि बहुतायत से उनको आशीष दीजिए। ये हमें आपके आत्मा में, आपका दिन प्रतिदिन हम लोगों को बहुतायत से आपका वचन को सेतमेत बताते हैं और हम लोग उसमें सेतमेत हम लोग उनको ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। खुदावन, क्योंकि जो आपने वचन दिया वह बहुतायत से हम लोगों के लिए बहुत करुणा और दया आप में है, इसलिए यह वचन हम लोग सेतमित एक दूसरे को बांट सके। मैं इस घराने में आपका वचन, आपका महिमा इस घराने में बने रहे खुदावन, और जो भी इस वचन को
सुन रहे हैं, जो जिस तरह खुदावन आपने अपने छोटे झुंड को रक्षा की है खुदावन, इसी तरह हम लोगों को भी आपकी विश्वास के अनुसार हम लोगों को भी आप रक्षा करेंगे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं ताकि आपका वचन में हम लोग सच में आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपके वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द सूचित लॉर्ड। किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन किट्टी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड।